तो बच्चों, आज ट्रिपल सी एग्जाम जो अप्रैल में हुआ था उसके कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट दिया है, भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? 49, 46, 28, 19। अब ये इसका मतलब क्या होता है कि स्विफ्ट का उपयोग तब करते हैं जब हम इंडिया से बाहर पैसे भेजते हैं, है ना, या फिर इंडिया के बाहर से पैसे मंगाते हैं। इस स्विफ्ट के माध्यम से हम बाहर के देशों में पैसे भेज सकते हैं और वहां से पैसे मंगा सकते हैं। उस समय इस स्विफ्ट का उपयोग किया जाता है और इस दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं बेटा 46 देश। ठीक है, तो 46 यहां पे सही है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्टाइल को संपादित करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 है। अब ये क्या चीज है? देखो, पहली बात तो ये होता है कि स्टाइल को संपादित करने का अर्थ है कि एडिट करना। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट की जो दिया है वो गलत है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा? फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिया है, लिब्रे ऑफिस एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने की कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, विकल्प बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची और अन्य आइटम जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है। पहला क्या दिया है? डॉक्यूमेंट कंट्रोल। बी दिया है एडिटिंग कंट्रोल्स। सी दिया है फॉर्म कंट्रोल्स एंड डी दिया है वेब कंट्रोल्स। अब ये होता क्या है, ध्यान समझना। अभी लिब्रे राइटर में एक फॉर्म नाम का मेनू होता है, यहां पर हम फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। देखो, फॉर्म डिजाइन करना मतलब क्या होता है? जैसे ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हो, है ना, टिक मार्क करना पड़ता है, नाम अपना डालना पड़ता है, फादर्स नेम डालने पड़ते हैं, मदर्स नेम डालने पड़ते हैं, आपको आधार कार्ड नंबर वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी से डालना पड़ता है। तो उस टाइम जो फॉर्म बनाया जाता है, जो बनाने वाला फॉर्म होता है, वो टूल्स की जरूरत पड़ती है। वो छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं वो का राइटर में मिलते हैं। ठीक है, तो राइटर में मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां पे चूंकि फॉर्म डिजाइन करने के लिए अलग अलग विकल्प चाहिए, जैसे चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन, इस तरह के ऑप्शंस हमें फॉर्म मेनू के अंदर मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे ओपन करने के बाद बेटा यहां पे देखो फॉर्म दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम करता हूं। ये फॉर्म मेनू है राइटर में। यहां पे क्लिक करते हो तो ये सारे जो टूल्स दिख रहे हैं ये सब फॉर्म बनाने के काम में आता है। जैसे यहां पे देखो एक चीज दिया है, जैसे यहां पे दिया है कि चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मालूम है ना, पढ़ाया था चेक बॉक्स कैसा होता है। अब ये देखो, ये चेक बॉक्स डिजाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क करने के लिए होता है। ऐसे ही यहाँ पे और सारे हैं, जैसे यहाँ पे आपको बनाना है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर सकते हो, है ना, जहां पे कुछ टाइप हो सकता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें यहां से फॉर्म से मिलती है और ये सारी चीजें किस मेनू के अंतर्गत आता है? फॉर्म मेनू के अंतर्गत। ठीक है, तो यही बात ये यहां पे बोली जा रही थी। तो यहां पे क्या सही होगा? सी, फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को बदल देता है। ए क्या है? साइफर टेक्स्ट। बी क्या है? सिंपल टेक्स्ट। सी दिया है प्लेन टेक्स्ट। डी दिया है एम्प्टी टेक्स्ट। तो यहां पे पहली बात तो समझ लो, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होता क्या है। इसमें होता है बेटा कि ये एक क्या होता है आपका, दोनों यहां पे देखो, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे दिया है कि इंक्रिप्शन से जुड़े कुछ शब्द और उनके मतलब। देखो, एल्गोरिथम दिया है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें एनक्रिप्शन करने के रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डिफाइन होते हैं। एनक्रिप्शन में कई प्रकार के एल्गोरिथम्स का उपयोग होता है, जिसमें डीएस, ये सारे से एल्गोरिथम काफी पॉपुलर है। अब ये प्लेन टेक्स्ट एक ऐसा डाटा को एनक्रिप्टेड नहीं है, प्लेन टेक्स्ट कहलाता है जो एनक्रिप्टेड नहीं है। देखो, पहली बात तो एनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है, ध्यान समझना।
अच्छा आगे दिया है एग्जांपल मैं बताता हूं, पहले ये पढ़ लेते हैं। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? एनक्रिप्ट होने के बाद डाटा अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल जाता है। जैसे आपने आप किसी को कुछ संदेश भेजना चाहते हो, ठीक है, तो उसको अगर एनक्रिप्ट करते हो तो वो एक ऐसे फॉर्मेट में बदल जाता है कि ले जाने वाला या बीच में जो कोई उसको देखेगा पहचान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उसको पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही साइफर टेक्स्ट अनरीडेबल फॉर्मेट बदल जाता है जिसे ही साइफर टेक्स्ट कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टर क्या है? एनक्रिप्टेड डाटा को डिस्क्रिप्ट करना डिस्क्रिप्शन या डिसाइफर कहलाता है। ठीक है, की मतलब चाबी। इसे आप इंक्रिप्टेड फाइल को ओपन करने का पासवर्ड समझ सकते हैं, इसके बिना आप डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। तो यहां पे दिया है एग्जांपल बहुत अच्छा। जैसे आपने कुछ लिखा, समझना इस चीज को, आपने कुछ टाइप किया और फिर इसको साइफर टेक्स्ट में वो किया, चेंज कर दिया। ये क्या होता है? अगर इंक्रिप्टेड फाइल को रीड करना है तो डिस्क्रिप्ट या डिकोड करना पड़ता है ताकि वह वापस प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ जाए। इसे ही डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। आप जैसे कोई भेजते हो, ठीक है, कोई फाइल किसी को भेजते हो तो वो इंक्रिप्टेड हो जाती है। इंक्रिप्टेड होने का मतलब क्या होता है? ये साइफर टेक्स्ट हो जाता है। साइफर टेक्स्ट में देख रहे हो अभी ये, चूंकि यहां पे आपने लिखा है हेलो, लेकिन ये कुछ अलग ही बता रहा है। ठीक है, अब ये अलग अलग बता रहा है तो आप इसे या कोई भी इसे नहीं, आप तो समझते हो कि मैंने कुछ लिखा है वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन दूसरा नहीं समझ पाएगा, इसलिए साइफर टेक्स्ट एन्क्रिप्टेड हो जाता है, साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। और जब जिसको चाहिए फिर यहां से वो डिस्क्रिप्शन हो जाता है, मतलब जिसको चाहिए उसको मिल जाता है, तो प्लेन टेक्स्ट हेलो बन जाता है। मतलब हेलो ही है, ये हेलो ही लिखा गया है, लेकिन इंक्रिप्टेड होने के बाद वो किसी को समझ में नहीं आएगा। वो किसको समझ में आता है? जिसके लिए लिखा गया है, प्लेन टेक्स्ट। ओके, तो यही बात है बेटा। ये अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साइफर टेक्स्ट। ठीक है, मतलब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को बदल देता है। कौन बदलता है? साइफर टेक्स्ट बदल देता है। साइफर टेक्स्ट जब बदल देता है तो वो फिर जाके जिसके लिए चाहिए वो उसको ये कर लेता है, डिस्क्रिप्शन इसका डिक्रिप्ट कर लेता है, तब जाके उसको समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला, आप सीएसएस का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप पीएचपी का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप एचटीएमएल का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये डी वाला सही है। ठीक है, डी वाला सही। क्यों सही है? क्योंकि अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है, वेबसाइट बनानी है, तो बिना एचटीएमएल के आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि यही मेन कोड होता है एचटीएमएल। और ये सब सीएसएस जो दिया है, यहां पे सीएसएस दिया है, पीएचपी दिया है या जावास्क्रिप्ट दिया है बेटा, ये सारे के सारे इसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। सीएसएस क्या होता है कि अगर आप एचटीएमएल के साथ सीएसएस अगर उपयोग करते हो सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा क्या होता है कि वेबसाइट जरा सा अट्रैक्टिव होती है, अच्छा दिखता है ना। अच्छा दिखने से ध्यान खींचता है किसका? यूजर का, उपयोगकर्ता का। ऐसे पीएचपी होता है सपोर्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम सेल की ऊंचाई क्या है? देखो, पहली बात तो ये है कि जो भी कैल्क में, ये तो स्प्रेडशीट ही है, एक्सेल जैसा है, जो भी होता है उसका न्यूनतम ऊंचाई है, न्यूनतम उसकी चौड़ाई है या डिफॉल्ट चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, वो आपको उसमें दिया गया है, नोट्स में दिया गया है, आपको पढ़ के दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, यहां पे जो दिया है, यहां पे अगर हम चेक करें तो न्यूनतम जो सेल की ऊंचाई होती है बेटा, ठीक है, न्यूनतम जो सेल की ऊंचाई होती है वो होती है यहां पे 0.01 इंच। ये एक्चुअली इंच में होता है। ठीक है, INCH। ठीक है, ये इंच में होता है, ये दिमाग में रखना। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो लिनक्स के हटाने के लिए पहला ही ऑप्शन है, यहां पे दिया है RMDIR। RM का मतलब होता है रिमूव। ठीक है, रिमूव होता है। और DIR मतलब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर भी होता है। जो आप येलो कलर के फोल्डर देखते हो कंप्यूटर में, फाइल देखते हो ना, तो वो जो पीले कलर के फोल्डर होता है वो भी डायरेक्टरी कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट दिया है इस कुंजी संयोजन का उपयोग स्क्रीन में सभी खुली खिड़कियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो हिंदी थोड़ा सा घुमा के दिया है इसने। यहां पे दिया है कि जैसे कई सारा आपने एप्लीकेशन खोल लिया कंप्यूटर पे, है ना, पिक्चर भी देख रहे हो, वीडियो सॉन्ग भी सुन रहे हो, इंटरनेट पे भी काम कर रहे हो, और भी बहुत सारी फाइल्स आपने गेम के लिए भी खोल के बैठे हो। तो आपको अगर सब एक साथ मिनिमाइज करना हो, ठीक है, एक साथ सब मिनिमाइज करना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी। जैसे मैं यहां पे देखो, मैंने यहां पे ये भी खोला है, राइटर भी खोला है, और ये अलग अलग ये विंडो भी खोला है, ठीक है, नेट भी खोला है मैंने। अब अगर सबको साथ में मिनिमाइज करना हो तो कंट्रोल डी में दबाऊंगा। कंट्रोल डी देखो मैं दबा रहा हूं, यहां पे कंट्रोल डी दबाता हूं तो दोनों ये क्या होगा, सॉरी विंडोज डी, ठीक है, कंट्रोल डी नहीं, विंडोज डी अगर दबाता हूं तो सब मिनिमाइज होगा। तो मैं प्रेस कर रहा हूं विंडोज डी, सब देखो अभी सब कुछ मिनिमाइज हो गया, ठीक है। और वापस अगर मैं विंडोज बटन और डी दबाऊंगा तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सही है बेटा, विंडोज प्लस डी। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 9वां दिया है बेटा, 9वां क्या है कि टोकन रिंग आईबीएम द्वारा डिजाइन और प्रदान की गई एक कंप्यूटर संरचना है। देखो यहां पे पहली बात तो ये फॉल्स है, क्योंकि कंप्यूटर संरचना नहीं है, ये नेटवर्क संरचना होता तो यहां पे ट्रू करते, हम यहां पे क्या करते, ट्रू करते। कि टोकन रिंग ये नेटवर्किंग से संबंधित है। नेटवर्किंग कई सारे कंप्यूटर जब एक साथ नेटवर्क में डिजाइन किए जाते हैं तो अलग अलग उनकी संरचना होती है। तो यहां पे अगर ये शब्द कंप्यूटर की जगह अगर नेटवर्क संरचना होता तो सही होता। टोकन रिंग नेटवर्क में का ये शब्द है टोकन रिंग, तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये फॉल्स होगा, ठीक है, नेटवर्किंग चैप्टर से है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 10वां क्या दिया है, कौन सी कमांड लिनक्स में केवल एक फाइल को हटाती है, ठीक है। तो यहां पे अनलिंक होगा, अनलिंक मतलब लिंक ही हटा देगा वो, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जीएनयू का क्या अर्थ है, पहला है जनरल यूनिक्स, बी है जनरल यूटिलिटी, सी है गीक नीडेड यूनिक्स, डी है जीएनयू नॉट यूनिक्स। तो यहां पे जीएनयू नॉट यूनिक्स होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 12वां दिया है कि विंडोज 10 एस विंडोज 10 का फीचर संस्करण है जो मुख्य रूप से शिक्षा बाजार में निम्न श्रेणी वाले उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, क्योंकि विंडोज 10 जो एस विंडोज 10 है, ये जो वर्जन है ये शिक्षा में, मतलब जहां पे एजुकेशन शिक्षा दिया जाता है वहां पे अगर ऐसे उपकरण है कंप्यूटर के जो कि काफी मतलब कमजोर हैं, या कम पैसे में लिया है आपने, या कम उसको लोड चाहिए, तो इसके लिए ये लोड किया जाता है एस विंडोज 10, ठीक है। ये वर्जन, ये विंडोज 10 का ही वर्जन है। तो ये क्या है बेटा, ये ट्रू है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अतुल्य भारत ऐप के लिए विकसित किया है, पहला क्या है, ए जनसंख्या, बी पर्यटन, सी स्वास्थ्य और डी पर्यावरण। तो यहां पे ये पर्यटन के लिए है बेटा। अगर आप गूगल पे जाओ सर्च मारोगे ना, ये पर्यटन मिलेगा। ये ऐप आप लोड कर सकते हो अपने मोबाइल पे। और भारत का, अब अगर आप घूमना चाहते हो, भारत में घूमना चाहते हो, तो इस ऐप के माध्यम से आप कई शहरों में जाके, जहां जहां उसका एड्रेस है वहां जाके घूम सकते हो। तो ये पूरा जो ऐप है, जो अतुल्य ऐप है, इसके द्वारा हम भारत में विभिन्न जगह और क्या बोलते, गहराई से उसका नॉलेज ले सकते हैं। जहां पे हमें जाना हो, ट्रेन कहाँ मिलेगी, उसका होटल कौन से मिलेंगे, या कौन सी जगह में टहलना है, क्या क्या कैसे कैसे जगह है, सब जानकारी यहां से मिल जाती है हमें, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। 14वां है, बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहा जाता है। ए है कोल्ड बूट, बी है वार्म बूट, सी है फास्ट बूट, डी है क्विक बूट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये तो कई बार क्वेश्चन आया है। ये क्या होता है कि यहां पर अर्थ है यहां पे कि बूट स्ट्रैपिंग मतलब क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन कर देते हो, पूरा उसको बंद कर देते हो, ठीक है। जब बंद हो जाता है तो ठंडा पड़ जाता है, आप फिर उसको चालू करते हो कुछ देर बाद, या सुबह
या एक दिन बाद चालू करते हो तो वो फिर से स्टार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। इसको कोल्ड बूट भी बोला जाता है। मतलब जब आप बंद करते हो तो ये ठंडा हो जाता है, कोल्ड, और फिर ये स्टार्ट होता है जब स्टार्ट करते हो तो। और एक क्वेश्चन और बनता है कि वार्म बूटिंग क्या होती है। जैसे यहाँ पे वार्म बूट दिया है, वार्म बूट मतलब होता है आपने रिस्टार्ट किया सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम चालू है, अचानक आपने उसको रिस्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको रिस्टार्ट कर दिया, उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं, WARM और बूट, ठीक है। तो ये मत बोलना, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। दिया है लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ए है Ctrl+F3, बी है Shift+F3, सी है Shift+F2, डी है Ctrl+F2। तो यहां पे बेटा पहले समझ लेना कि Shift+F3 जो होता है ये शॉर्टकट इंप्रेस में भी काम करता है और राइटर में भी काम करता है। इंप्रेस में क्या करता है, डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी है ये, डुप्लीकेट आकृतियों जो होती है। और राइटर में क्या करता है, साइकिल केस होता है। जैसे राइटर में आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप अगर यहां मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखेंगे अगर मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया और टाइप करने के बाद मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ टेक्स्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखो दिया है Shift+F3, ठीक है बेटा। ये क्या है, साइकिल केस है। कभी अपर केस हो जाएगा मतलब एकदम बड़ा, फिर लोअर केस मतलब सब छोटा, ठीक है, फिर सेंटेंस केस हो जाएगा, है ना। सेंटेंस में मतलब फर्स्ट लेटर बड़ा होगा और सब छोटा हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब सब एकदम बड़ा बड़ा हो जाएगा। टॉगल मतलब फर्स्ट लेटर छोटा हो जाएगा और बाकी सब बड़ा हो जाएगा। तो यही सब बारी बारी से होने के लिए इस क्रिया को इस शॉर्टकट की द्वारा हम यूज करते हैं राइटर में, Shift+F3, ठीक है। तो यहां पे राइटर का ना दे करके यहां पे दिया है इसके लिए, डुप्लीकेट आकृतियों के लिए। तो ये इंप्रेस में होता है, ठीक है। तो इंप्रेस में होता है तो ये हम यूज करेंगे Shift+F3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। साइफर टेक्स्ट क्या है। अब क्या है ये, इनक्रिप्टेड पाठ का पठनीय रूप। बी दिया है इनक्रिप्टेड पाठ का गैर पठनीय रूप। डी दिया है डिक्रिप्टेड पाठ का गैर पठनीय रूप। डी दिया है सजा हुआ पाठ। देखो ये है इनक्रिप्टेड पाठ का गैर पठनीय रूप, ठीक है। क्योंकि जब कोई डाटा, जब हम कुछ चीज किसी को भेजते हैं तो ये क्या होता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है, मतलब गैर पठनीय रूप, मतलब इसको कोई पढ़ नहीं सकता है। जब जिसको चाहिए वहां जाता है तब ये पठनीय हो जाता है। तो ये साइफर टेक्स्ट कहलाता है। क्लियर। ये कौन करता है, ये इनक्रिप्टेड कौन करता है, किसी भी डाटा को साइफर टेक्स्ट करता है। क्लियर। तो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आते हैं, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट दिया है मुख्य इंटरनेट ब्राउजर जैसे ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या सुरक्षा उपाय हैं। पहला है उन्होंने संदिग्ध साइटों के लिए चेतावनी के साथ साथ कनेक्शन भी इंक्रिप्ट किए हैं। दूसरा बी दिया है उनके पास अग्निशामक यंत्र और धूम्रपान अलार्म है। सी दिया है उनके पास कोड के सत्यापन के साथ साथ गोपनीयता सुरक्षा भी है। डी दिया है उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो सही होगा बेटा वो होगा उन्होंने संदिग्ध साइटों के लिए चेतावनी के साथ साथ कनेक्शन भी इंक्रिप्ट किए हैं। सही बात है ना। कनेक्शन भी इंक्रिप्ट किए हैं कि ये कोई बीच में पढ़ ना पाए, ठीक है। तो ये तभी तो सुरक्षा का उपाय होगा, ठीक बेटा, ये सही हो जाएगा, राइट है। अब आगे चलते हैं। आगे दिया है यूपीआई का उपयोग करके फंड ट्रांसफर की सीमा क्या है। 50,000, 1,00,000, 30,000, 20,000, ठीक है। तो एक बात यहां पे समझना कि एक पीछे का थोड़ा सा छूट गया था, ये वाला इंटरनेट वाला, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जो ब्राउजर होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे डेटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजते हैं, है ना। जो कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमारे डेटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजता है। दूसरा क्या है कि अगर आप संदेहजनक वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई बेकार की वेबसाइट जो कि वायरस भरा होता है, तो वहां पे मैसेज भी दिखाता है कि ये वेबसाइट आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ ये है, ये बताना मैं भूल गया था, ठीक है।
अब यहाँ पे यूपीआई का क्या दिया है कि यहाँ पे होगा 1 लाख। ठीक है, नॉर्मली किसी भी यूपीआई में 1 लाख तक सीमा होती फंड ट्रांसफर करने की, जो मोबाइल के द्वारा आप फटाफट ट्रांसफर करते हो किसी ऐप के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि भीम जो यूपीआई होता है उसका लिमिट 40,000 होता है। ठीक है, और लेकिन दूसरे जो यूपीआई हैं उनकी लिमिट जो होती है 1 लाख होती है ना। और भीम का जो था उससे पहले वाले में जो था वो 20,000 था, अभी 40,000 है और उसके पहले वाले में 20,000 था। क्लियर, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। 19वां क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है जिसमें सेंडर मतलब भेजने वाला स्पैम को कम करने में मदद कर सकती है। ए दिया है गलत सर्वर से आने वाले संदेशों को अविश्वास में मदद करता है। बी दिया है बुनियादी प्रेषक आईडी के चेक पास नहीं करने वाले मेल को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। सी दिया है पिन पॉइंट होने की संभावना है आईपी पता जिसमें से स्पैम भेजा जा सकता है। डी दिया है डीएनएस रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है जो किसी विशेष डोमेन के लिए ईमेल भेज सकता है। तो यहां पर पिन पॉइंट होने की संभावना है आईपी पता जिसमें से स्पैम भेजा जा सकता है। ठीक है, ये वाला सही है बेटा। ठीक है, तो पहली बात तो स्पैम मतलब होता क्या है समझो। मैंने नेटवर्किंग में बताया है, स्पैम मतलब होता है किसी भी मैसेज को आप जब किसी को बार बार भेजते हो, एक ही मैसेज या प्रचार का हो चाहे और किसी माध्यम से भेजते हो, तो वो क्या होता है, स्पैम कहलाता है। आपके पास ही अगर एक ही मैसेज बार बार आए प्रचार के लिए, वो स्पैम कहलाता है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैन लिनक्स में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए कमांड है। पहला क्या है, मैनुअल पेज, सर्च ऑल फाइल्स, लिस्ट ऑल फाइल्स, डिलीट ऑल फाइल्स। तो बेटा इसमें क्या होता है कि मैन कमांड का उपयोग मैनुअल पेज देखने के लिए किया जाता है। मैनुअल पेज ये क्या है, ये हेल्प के लिए कमांड होता है लिनक्स में। किसी भी कमांड की आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस कमांड का उपयोग किया जाता है, मैन कमांड का। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा मैनुअल पेज। ठीक है, ओके। तो बेटा ये 20 क्वेश्चन थे, इसको आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, फिर आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं।